अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। वर्तमान आधुनिक समय में देश प्रदेश की लोक संस्कृति को बचाने काम कर रहे हैं कलाकार। सरस और शिल्प मेले में हाथों की कला को देखकर आश्चर्यचकित हुए पर्यटक। लोगों की आस्था धर्म नगरी को देगी कुरुक्षेत्र धाम के रूप में पहचान। विभिन्न राज्यों की कला के संगम के बीच कलाकारों ने दी शानदार नृत्यों की प्रस्तुति। पर्यटकों को देखने को मिल रहे हैं विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति के अलग अलग रंग। राजस्थान किशनगढ़ की शिल्पकला से एक ही पत्थर को तराश कर बनाया अद्भुत लैम्प। पवित्र ग्रंथ गीता में मानव की हर समस्या का हल है निहित। सांध्यकालीन महाआरती में सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने की शिरकत। सांध्यकालीन आरती के दौरान गूंजे गीता के उपदेश। सरस और शिल्प मेले में हाथों की कला को देखकर आश्चर्यचकित हुए पर्यटक। हाथों की अनोखी कारीगरी से सजा ब्रह्मसरोवर का पावन तट। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर जहां एक और शिल्पकारों की अनोखी शिल्पकला को देखकर पर्यटक आश्चर्यचकित हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्यों के नृत्यों के लम्हों को पर्यटक अपने मोबाइल में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। इन शिल्पकारों ने महोत्सव में पहुंचकर ब्रह्मसरोवर के पावन तट की फिजा को बदलने का काम किया है। महोत्सव में पहुंचने वाला हर पर्यटक इस महोत्सव के इन यादगार लम्हों को जी रहा है। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इन कलाकारों द्वारा अपने अपने राज्यों की लोक संस्कृति को अपने अपने राज्यों की वेशभूषा में दिखाने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन कलाकारों के साथ ब्रह्मसरोवर के पावन तट पर पर्यटक नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। विभिन्न राज्यों की कला के संगम के बीच कलाकार अपने अपने राज्य की कला का बखूबी बखान कर रहा है। कलाकारों ने आज के आधुनिक जमाने में भी अपनी कला को जिंदा रखा है, अपनी कला को विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। विदेशों की धरती पर भी उनकी कला ने उनका नाम रोशन किया है। महोत्सव में कलाकारों द्वारा उत्तराखंड के छपेली, पंजाब के गटका, हिमाचल प्रदेश के गद्दी नाटी, राजस्थान के बहरूपिये, पंजाब के बाजीगर, राजस्थान के लहंगा नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी जा रही है। यह कलाकार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर 5 दिसंबर तक लोगों को अपने अपने प्रदेशों की लोक कला के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस महोत्सव पर आने के लिए देश का प्रत्येक कलाकार आतुर रहता है। पर्यटकों को फिर से ब्रह्मसरोवर के तट पर लोक संस्कृति को देखने का अवसर मिल रहा है। कलाकार लगातार अपनी लोक संस्कृति की छठा बिखेरने का काम कर रहे हैं। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र स्थली ज्योतिसर से पूरे विश्व को गीता का ज्ञान मिला। गीता में दिए ज्ञान में मानव की हर समस्या का समाधान निहित है। गीता के श्लोकों का स्मरण करने से जहां मन को शांति मिलती है, वहीं हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि होती है। कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्मसरोवर व सन्निहित सरोवर के जल के आचमन मात्र से ही मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। सूर्य ग्रहण, सोमवती अमावस्या, चौदस सहित अन्य धार्मिक अवसरों पर इन सरोवरों के पवित्र जल में स्नान करने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने देर सायं ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में महोत्सव के गीता महाआरती कार्यक्रम में शिरकत करके महाआरती में भाग लिया। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पूरे विश्व को गीता के उपदेश दिए। इस पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आज भी पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है, इसलिए कुरुक्षेत्र का महत्व पूरे विश्व में है। सरस और शिल्प मेले में विभिन्न राज्यों से पहुंचे शिल्पकारों की हाथों की अनोखी कारीगरी से ब्रह्मसरोवर का पावन तट सज चुका है। इस महोत्सव के सरस और शिल्प मेले में इन शिल्पकारों की हाथ की कला को देखकर महोत्सव में आने वाला प्रत्येक पर्यटक आश्चर्यचकित हो रहा है। यह महोत्सव शिल्पकारों को लुप्त हो चुकी हस्तशिल्पकला को उजागर करने का एक अच्छा मंच देता है। राजस्थान की किशनगढ़ शिल्पकला से एक ही पत्थर पर को तराश कर अद्भुत लैंप का निर्माण किया है।
इस लैंप से जहां भारत की प्राचीन संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं, वहीं रात के अंधेरे में लोगों को रोशनी दिखाने का काम भी कर रहा है। इस लैंप पर किशनगढ़ की प्रसिद्ध शिल्पकला को अनोखे अंदाज में सजाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्मसरोवर के हर घाट और मार्ग सांस्कृतिक मंच के रूप में नजर आ रहे हैं। इस सांस्कृतिक मंच पर प्रदेश के कोने कोने से आए लोक कलाकार हरियाणा के प्राचीन वाद्य यंत्रों के जरिए युवा पीढ़ी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इस मंच पर वाद्य यंत्रों से निकलने वाली सुरीली धुनें युवा पीढ़ी को झूमने पर मजबूर कर रही है। गीता महोत्सव में ब्रह्मसरोवर के चारों तरफ बजने वाले वाद्य यंत्रों की धुनों पर युवा पीढ़ी खूब आनंद ले रही है और जगह जगह टोलियां बनाकर लोक कलाकारों के साथ नृत्य कर रहे हैं और इस नृत्य को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। कुछ लोग इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद कर सोशल साइट्स के प्लेटफॉर्म पर वायरल कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इन फोटो और वीडियो को अपनी धरोहर के रूप में सहेजने का काम भी कर रहे हैं। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।